हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इन दिनों निष्ठा का ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। उसमें दोस्तों पर्यावरण विषयक कुछ बातें करेंगे। एनवायरनमेंट से संबंधित दोस्तों जो भी प्रश्न हैं, जो भी जिज्ञासा है, जो भी निष्ठा ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पे अवेलेबल है, वो सारी बातें हम दोस्तों करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जिन बच्चों से जुड़े हैं वो बहुत ही छोटे प्यारे से मोहक बच्चे होते हैं। उनके बीच में हम एनवायरनमेंट जैसे तकनीकी शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे, जटिल संप्रत्यय का एलेबरेशन नहीं करेंगे, उसकी व्याख्या नहीं करेंगे। और सारे विषयों में पर्यावरण का समावेश है, वो समाहित है, हर विषय में इंटर रिलेटेड है, अंतर विषयक है। ख़ास तौर पे जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो हम भाषा और गणित पे ही फोकस करते हैं। तो जो भी एनवायरनमेंट संबंधित बातें होंगी, जो भी पर्यावरण का मतलब ही है बच्चे के चहुओर जो भी वातावरण विद्यमान है, बच्चा उसे देखे, महसूस करे, सीखे, प्रश्न करे। कुल मिलाकर के जो भी भौतिक वातावरण, परिवेशगत वातावरण मौजूद है, जो उसे विजिबल होता है, जो उसकी ज्ञान की इंद्रियां जो उसे परसीव कर सकती हैं, ज्ञान के जिन द्वारों से हो करके बच्चा हर चीज़ महसूस कर सकता है, वही दोस्तों पर्यावरण है। उसी की शिक्षा आपको देनी है, उसे आप देते हैं। विद्यालय में कितने कक्ष हैं, विद्यालय में कितने वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड हैं, विद्यालय में डस्टर, चॉक एंड टेक्स्ट बुक के माध्यम से हम क्या काम करते हैं, विद्यालय में गार्डन, ओवरऑल बच्चे इन सब सारी चीज़ों से दोस्तों परिचित हैं। यहाँ बात इसकी हो रही है कि एनवायरनमेंट संबंधित जो संकल्पना है उसके विषय में आप कितने अलर्ट हैं, कितने आप जागरूक हैं। और जो ये निष्ठा का टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम डिज़ाइन आपके लिए किया गया है, वो ख़ास तौर पे ये देखने के लिए है कि ये जो संप्रत्यय हैं उनके आप कितने करीब हैं। आते हैं दोस्तों कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों को हम देंगे। ख़ास तौर पे ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे जब आप निष्ठा का ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम और ख़ास तौर पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जब भी आप कोर्स कर रहे होंगे, तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आते हैं दोस्तों बिना देर किए क्वेश्चन और आंसर पे। यहाँ पे कक्षा 1 और कक्षा 2 में एनवायरनमेंट का जो अध्ययन होता है वो किस लिए होता है। यहाँ बात हो रही है कि क्या इसे अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। जी नहीं, पढ़ाना संभव नहीं है ऐसी तो कोई बात नहीं, सब कुछ पढ़ाया जा सकता है, किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है ऐसा कुछ नहीं। ये भाषा और गणित के साथ ही पढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। अब आप इसे जान लो कि क्या पहले शामिल किया जाता है। शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना, बिल्कुल। शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद मिलती है, बिल्कुल। विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, ये सब एनवायरनमेंट का मतलब ही है दोस्तों। कि हम केवल नदी, नाले, खेत खलिहान, पहाड़, झरने इससे ही नहीं जुड़े हैं। ये इसके अलावा भी हम एक ऐसी ज़िंदगी जीते हैं कि हम एक सोशल फैब्रिक से जुड़े हैं। हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जितने भी व्यक्ति हैं उनसे तो जुड़ा है, अमूर्त रूप में रिश्तों से जुड़ा है। तो बच्चा का माँ है, बच्चा का फादर है, बच्चा का सिस्टर है, बच्चा का ब्रदर है, और बच्चों का एक पूरा का पूरा फैमिली है जहाँ से बच्चा आता है। तो वो पूरा का पूरा जो एक रिलेशन का एनवायरनमेंट है वो भी बच्चे के ज़हन में है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक एनवायरनमेंट को समझने में मदद करना, बिल्कुल। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि हम कोई आर्किमिडीज़ का सिद्धांत या कोई साइंटिफिक चीज़ बच्चों को बताने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे बच्चे हैं, एलिमेंट्री स्कूल में आते हैं, उन्हें हमको प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाने हैं।
तो विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा उपयुक्त है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे कि डिफरेंट डायमेंशंस पे बच्चों का जो लर्निंग का लेवल देखना है, उसको देखना है कितना किस लेवल पे कैसी प्रोग्रेस है, तो सेट ऑफ एक रूल्स होता है, नियमों का, मापदंडों का सेट, जिसको हम रूब्रिक्स बोलते हैं, उसके माध्यम से हम, चूँकि यहाँ पे दिया गया है कि विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति देखना है और डिफरेंट लेवल पे देखना है, तो वो मापदंडों का सेट जो है रूब्रिक्स, उसी के माध्यम से ही होता है। आगे चलते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 आर क्या हैं। जैसे आप पॉलीथीन को ही ले लो, सबसे तो काम करना है कि इसे आप रिड्यूस करना, कम करो। अगर आप यूज़ भी कर रहे हो तो जो यूज़ कर रहे हो उसी को रीयूज़ कर लो, उसी को रिसाइकिल कर लो। तो यहाँ पे यही बात होगी, रिड्यूस करना, रीयूज़ करना और रिसाइकिल करना। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। यहाँ प्रश्न है कि कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। तो पर्यावरण का अध्ययन यहाँ हम कर रहे हैं और शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है। प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है, ये भी सही है। प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है, बिल्कुल ये सही है। हर एक बच्चा ज्ञान का सृजन स्वयं करता है, एनसीएफ 2005 ये कहती है। तो प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सृजन करता है, ऐसा कुछ नहीं है। पाठचर्या एक व्यापक शब्द है, प्रत्येक बच्चे की पाठचर्या नहीं होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। अब छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस आपको डेवलप करने हैं, तो कैसे कर सकते हैं आप। विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करेंगे, कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा 5 मिनट की बातचीत करेगा, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करना है। ये पर्सनल और सोशल ट्रेट जब बच्चा अपने ही ग्रुप में इन्वॉल्व हो रहता है, किसी कक्षा का बच्चा है, उसी कक्षा के और उसके दोस्त यार खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वो या कोई डांसिंग एक्टिविटी हो रही, बच्चा पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, तो उसमें वो सोशल क्वालिटी डेवलप कर जाएगी। आप प्रश्नोत्तरी आयोजित करके 5 मिनट उस टॉपिक पे बात करके, लेक्चर दे करके उस बच्चे में व्यक्तिगत और सोशल ट्रेट नहीं डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप में सीखने को आप बढ़ावा दीजिए। एक कोऑपरेटिव और एक जिसको कहते हैं कि कोऑपरेशन बच्चों में होना चाहिए और बच्चा खुद शामिल हो सहकारी रूप में, उसको आप बढ़ावा दें। बच्चे एक दूसरे के बीच में रहते हुए एक दूसरे से सीखें, तो व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों को विकसित किया जा सकता है। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए भाई, करिकुलम में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें, शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें, केवल पाठ्य पुस्तक में संकल्पनाओं की पूर्ण व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि पर्यावरण का में पाठ्यचर्या जो हो, वो करिकुलम जो हो, वो आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल के अवसर कराए। जो भी चीज़ें, जिन चीज़ों के बीच में बच्चा है, उसकी जांच पड़ताल का अवसर उसे मिलना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है, तो पर्यावरण अध्ययन बढ़ावा जिसे देता है पूछताछ और जांच पड़ताल, बहुत सवाल पूछना, करके सीखना, ये सारी बातें सही हैं। परिभाषाओं को याद करना इस पे बढ़ावा नहीं देता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है।
पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अलग से कुछ नहीं पढ़ाना है आपको। पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है, ऐसा नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है, इंटरडिसिप्लिनरी इसका अप्रोच है। कहने का मतलब हर विषय जो हम गणित में भी पढ़ाएं तो हम उसे एनवायरनमेंट से जोड़ दें, संगीत को पढ़ाएं तो एनवायरनमेंट से जोड़ दें, हम भाषा को पढ़ाएं तो उसे पर्यावरण से जोड़ दें। अंतर विषयक है, हर विषय में पर्यावरण समाहित है। अलग से पढ़ाने की दोस्तों बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? पाठ्यचर्या संबंधी हमारी क्या अपेक्षाएं हैं और हमारा लर्निंग आउटकम क्या है, इसके बारे में क्या सही बात हो रही है? तो पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। संबंध है भाई। प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं अलग होती। पाठ्यचर्या देखिए बड़ा ही व्यापक शब्द है, इसको आप कक्षा तक सीमित नहीं कर सकते, ये भी गलत है। सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। तो पाठ्यचर्या की जो हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो सीखने का जो लर्निंग आउटकम है, हम सिलेबस जो भी रखते हैं उसके हिसाब से हमारा जो भी लर्निंग आउटकम है, हमारा जो विषय संबंधित है वो डिसाइड होता है। वो हम पाठ्यचर्या से की अपेक्षाएं से हासिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ सच्चाई दोस्तों ये है कि प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने का प्रतिफल अलग होता है, लर्निंग आउटकम बिल्कुल अलग होता है। आगे चलिए, आगे क्या चलें, आपके क्वेश्चन फिनिश होते हैं। प्रश्न 10 थे, उत्तर 10 दिए गए। ये एक प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल है जब आप एनवायरनमेंट रिलेटेड निष्ठा का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप ये जान लें कि एनवायरनमेंट आपको हर एक विषय में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के रूप में मौजूद है। छोटे बच्चों को पढ़ाने हैं, अलग से कुछ नहीं पढ़ाने हैं। जो आसपास का वातावरण है बच्चे उससे रूबरू हो सकें, जान सकें, सीख सकें, बस केवल इतना ही। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपकी थोड़ी सी भी जिज्ञासाओं को अगर ये शमन किया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब के बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग।